नमस्कार। अगर कोई असम में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये खबर उनके लिए ही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक नई भर्ती निकाली है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। ये वाकई एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कितनी वैकेंसीज हैं? जी हाँ, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कुल 37 पदों पर भर्ती निकाली है। ये काफ़ी अच्छी संख्या है और अच्छी बात यह है कि इसमें अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशंस वाले लोगों के लिए मौके हैं। और हाँ, ये कोई कच्ची पक्की खबर नहीं है। ये जो 37 पद है ना, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किए हैं। मतलब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से भरोसेमंद है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये 37 पद हैं कौन कौन से और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन सी भूमिका किसके लिए फिट बैठ सकती है। तो यहाँ देखिए, कुल 4 तरह के पद हैं। सबसे पहले शॉफर यानी ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट हैं। इसके लिए बस 10वीं पास होना चाहिए और साथ में एक वैलिड LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस। फिर आता है सबसे बड़ा मौका, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसके पूरे 26 पद हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास है। और अगर कोई ग्रेजुएट है तो उनके लिए भी मौके हैं। जुडिशियल असिस्टेंट के 8 पद हैं और कंप्यूटर असिस्टेंट के 2 पद। हाँ, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा भी जरूरी है। ठीक है, तो पद तो पता चल गए, लेकिन अब आता है अगला और बहुत जरूरी सवाल। क्या कोई इन पदों के लिए अप्लाई कर भी सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है इससे पहले कि कोई अप्लाई करे। तो देखिए, कुछ बेसिक शर्तें हैं जो सबको पूरी करनी होंगी। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र जो है वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत जरूरी चीज है, असम के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आखिर में, क्योंकि ये असम की भर्ती है तो वहां की ऑफिशियल भाषा यानी असमी आनी ही चाहिए। हाँ, उम्र की जो ऊपरी सीमा है उसमें कुछ कैटेगरीज को छूट भी है। जैसे OBC और MOBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई SC या ST कैटेगरी से है तो उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी और जो PWBD यानी दिव्यांग उम्मीदवार हैं उन्हें तो पूरे 10 साल की छूट दी गई है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये भी एक जरूरी जानकारी है। फीस का स्ट्रक्चर काफी सीधा साधा है। जो लोग जनरल या OBC कैटेगरी में आते हैं उन्हें 500 रुपए देने होंगे। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ये फीस आधी है, सिर्फ 250 रुपए। और सबसे अच्छी बात यह है कि PWBD कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं देनी है, उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि अप्लाई करना कैसे है। देखिए, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और घबराने की कोई बात नहीं है, काफी आसान है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस बस 6 आसान स्टेप्स में हो जाएगा। सबसे पहले ऑफिशियल GHC रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। वहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लीजिए। फिर उसी अकाउंट से लॉगिन करना है। स्टेप 4 में अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशन की डिटेल्स भरनी है। इसके बाद अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करनी है। और हाँ, सबसे आखिर में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी प्रिंट करके अपने पास ज़रूर रख लें। किसी भी फॉर्म को भरने में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सही कहा, डेडलाइन। तो चलिए इस भर्ती की सबसे जरूरी तारीखों पर एक नजर डाल लेते हैं ताकि ये मौका हाथ से निकल न जाए। बस ये 2 तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जनवरी 2026 को शुरू हो रही है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 26 जनवरी 2026। इस लास्ट डेट का खास ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की ये 37 पदों की भर्ती सरकारी नौकरी में अपना करियर शुरू करने का एक जबरदस्त मौका है, खास तौर पर जो लोग असम में रहते हैं उनके लिए। तो सवाल अब ये है कि इस शानदार मौके का फायदा उठाने के लिए कौन कौन तैयार है? सारी जरूरी जानकारी अब सबके पास है, बस अब अगला कदम उठाने की बारी है।